मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देती है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश और दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 11 स्थान सम्मिलित रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन के बजाय रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। 38वां राष्ट्रीय खेल राज्य के खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर था। उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ अब खेल भूमि के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थल 25वें नंबर पर था, वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर होना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहाँ संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज़ 200 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। सर तो पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान सर आया है। देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहाँ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा लोगों का स्नान भी हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी टीमें वहाँ लगी हुई हैं, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए केवल और केवल जो इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनको नुकसान करना, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, आज प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम उसके अलावा रहेगा? प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की एपिसोड है वो पूरे देश दुनिया के अंदर चलने वाला, इतना लंबा, इतनी सीरीज, इतने एक के बाद एक एपिसोड, 100 से ज़्यादा मन की बात के कार्यक्रम देश के सामने आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रेरणादायी देश के लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में ऐसे अनंत कर्मयोगी लगातार साधना में लगे हुए हैं, जिनको कोई देख नहीं पाता था, उन सभी को आगे लाने का काम किया है और मन की बात में लाकर पूरे देश दुनिया को उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका सम्मान हुआ है और हर एक को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको मान्यता मिलेगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे अनेक स्थल ऐसे हैं और अनेक ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को मन की बात में शामिल किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ।